बाबू साहब की नृशंस हत्या किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। शासन प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार इस तरह की हत्याएं कारित हो रही है। मूल बात यह है कि एक ऐसा बच्चा जो संपूर्ण परिवार में अकेला कमाऊ पुत्र था, टेक्नीशियन था, टेक्नोलॉजिस्ट, और समझिए कि अब इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इनके पिताजी, और भी दुखद सूचना मिली कि इनके पिताजी भी जब ये बाबू साहब 2 साल की उम्र के थे तो उनकी एक आकस्मिक निधन हुआ था, मतलब कम उम्र में, वो नेचुरल डेथ था। और जब इनका बच्चा है 1.5 साल का गोदी में, तो बाबू साहब की नृशंस हत्या हो गई। इसलिए मैं इस सरकार से इस पीड़ित परिवार के परवरिश के लिए, ये जो इंटर पास उनकी विधवा है, उनको अविलंब सरकारी नौकरी दी जाए उनके शिक्षा के हिसाब से, और इस परिवार के पालन पोषण के लिए तत्काल कम से कम 50 लाख रुपया मुहैया करे। यह सरकार की जिम्मेवारी है। हर आदमी के जान माल की रक्षा, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका परवरिश किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट का पहला कर्तव्य है। ये सरकार की जिम्मेवारी है और ये सरकार से मैं मांग करता हूँ। सर, कोई निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं, इसके लिए क्या आपका कोई पहल है? देखिए, अब सबके सामने बातचीत हुई है और इससे पहले 2 बार स्थानीय अधिकारी से भी बातचीत हुई है। आपके सामने मैंने डीआई साहब से बात की कि वो लड़का जो नृशंस हत्या कारित किया है उसने सरेंडर किया है, तो वो उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट और भी ज्यादा एविडेंस, जो आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से एविडेंस होता है, इसलिए कोई निर्दोष फंसे ना और कोई दोषी बचे ना। और इस तरह की हत्या में तत्काल स्पेशल जुडिशियरी अरेंजमेंट करके और इसके लिए अविलंब फांसी तक की सजा दिलाने के लिए सरकार से मांग करता हूं कि एसआईटी शासन ने गठित किया है। इसके त्वरित अनुसंधान के लिए परसों एसआईटी गठित हुई है। और आपके सामने अभी मैंने डीआई साहब से बातचीत की, सबके सामने, कि साहब कन्फेस, उनको रिमांड पर लिया जाए। आपके माध्यम से मैं स्थानीय प्रशासन से भी ये अनुरोध करता हूं कि वो अभियुक्त को नृशंस हत्या कारित करने वाले मनी या जो भी नाम है उसको रिमांड पर लिया जाए, और फिर उसके साथ जो उनके सहयोगी हैं, उनकी धर्मपत्नी पूजा कुमारी, रिमांड पर जैसे ही आएगा वो कन्फेस करेगा सही, और फिर सही अगर कुछ गलत करेगा तो शासन के पास उसका डिजिटल एविडेंस बहुत सारा रहता है। तो ये इस ढंग की हत्या, नृशंस हत्या, अभियुक्त को फांसी से कम सजा न हो, इसके लिए शासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। यही मेरी मांग है। क्योंकि पीड़िता बेसहारा है, उनके जीवन यापन के लिए क्या आपने कोई कदम उठाया है? जी बिल्कुल। ये इस सरकार ने जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो 4,000 प्रति माह मिलता था उसको बंद कर दिया, क्योंकि भारत सरकार ने फंडिंग करना बंद कर दिया। अब ये शासन है कि 25 लाख करोड़ रुपया महज 3-4 उद्योगपति के या 5 उद्योगपति के माफ किए जा सकते हैं पूरे संपूर्ण देश में, लेकिन इस गरीब, विधवा, बेबस, नृशंस हत्या के से पीड़ित परिवार के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। 4,000 रुपये का एक प्रोटेक्शन होता था, वो भी भारत सरकार ने बंद कर दिया। लंबे लंबे दावे करते हैं। और फिर आपके सामने जो बातचीत हुई है कि श्रम विभाग से, चूंकि ये लेबर एक्ट में आएगा, श्रम विभाग से इनको संभवतः, मेरी जानकारी जहां तक है, 2 लाख रुपए की सहायता होगी, उससे कुछ जीवन यापन चलना नहीं है। और फिर आपके सामने ही मैंने जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया कि जो इंटर पास महिला है इसको एक सरकारी नौकरी जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, आउटसोर्सिंग हो, तत्काल ये तत्काल हो, बाद में इसको सरकारी नौकरी में परिणत किया जाए। ये आपके सामने बातचीत किए हैं। और फिर तत्काल जो हम लोगों से संभव है कुछ आर्थिक सहायता करके मैं इस परिवार को जाऊंगा।